नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं। मैं आपको बताया दोस्तों कि अगर आपको सफलता पानी है तो उसका सिर्फ एक रामबाण है और वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम, आपके टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। उससे आपको पता चल जाता है, आप एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो वही एनालिसिस वही आज हम लोग करेंगे अपने इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, जो सी टेट की 2021 के ऑनलाइन पेपर हुए हैं दोस्तों, उसमें पेपर पूछे गए ये क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये श्रृंखला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से दोस्तों। और जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। महाबचत ऑफर दोस्तों, स्टडी 91 के सुपर टेट और यूपी टेट महाबचत ऑफर चल रहा है दोस्तों आपका इस समय। यानी कि अगर आपको सुपर टेट का बैच लेना है तो मात्र 1699 रुपए में दोस्तों, और अगर आपको यूपी टेट का बैच लेना है तो सिर्फ 900 रुपए में दोस्तों। सिर्फ 900 रुपए में आपको यूपी टेट का बैच मिल रहा है। अरे वाह, कमाल का ऑफर है दोस्तों, महाबचत ऑफर। यूजीसी नेट का बैच आपको 900 रुपए में और एसएससी जीडी का आपको सिर्फ 699 रुपए में दोस्तों। सिर्फ 699 रुपए में आपको ऑफर मिल रहा है दोस्तों। महाबचत ऑफर है स्टडी 91 का। जल्दी से जल्दी इस बैच ज्वाइन करिए आप सभी। नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? मुख्य नियम नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों। थार्नडाइक हो गए, आपके नॉर्म चॉम्स्की हो गए, स्पीयरमैन हो गए, स्किनर हो गए दोस्तों, और पावलाव हो गए। तो ये महान आत्मा दोस्तों, नाम चॉम्स्की हो गए, ये महान आत्मा आपके एग्जाम में भटकते हुए आएंगे ही और आपको इनका आंसर देना है। तो आपका है थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। कौन सा मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम। क्या क्वेश्चन लाए हैं रत्नेश सर, अभी हमारे बच्चे देखिए तुरंत आंसर देंगे। तुरंत आंसर दीजिए, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। जल्दी से बच्चों आंसर दो, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, थार्नडाइक क्वेश्चन है आपका कि थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। कौन सा मुख्य नियम नहीं है? थार्नडाइक ने कौन सा मुख्य नियम नहीं दिया था? तो हम सभी को मालूम है कि थार्नडाइक ने मुख्य नियम बताए थे कितने। थार्नडाइक के मुख्य नियम था दोस्तों, 3 मुख्य नियम थे। थार्नडाइक के कितने मुख्य नियम थे? 3 मुख्य नियम थे। कितने थे? 3 थे। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताया। आखिर वो 3 मुख्य नियम कौन थे? तो आपके मैं बताऊं दोस्तों कि वो 3 मुख्य नियम आपके थे। वो 3 मुख्य नियम आपके थे दोस्तों। पहला था आपका अभ्यास का नियम। कौन सा था? पहला था आपका अभ्यास का नियम था दोस्तों। दूसरा था आपका तत्परता का नियम। तीसरा था आपका दोस्तों प्रभाव का नियम। ये 3 नियम कौन से हैं? ये मुख्य नियम है दोस्तों आपके। कौन से नियम है? ये मुख्य नियम है दोस्तों आपके। क्या है? मुख्य नियम है। किसने दिए? थार्नडाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम दिए। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। अभिवृत्ति का नियम थार्नडाइक ने नहीं दिया था दोस्तों, ये गलत है। डी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने दिया बिल्कुल सही दिया दोस्तों। और थार्नडाइक ने गौड़ नियम बताए। गौड़ नियम कितने थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बच्चे। गौड़ नियम कितने बताए थे थार्नडाइक ने? सभी बच्चे जल्दी से बताएं, गौड़ नियम कितने बताए थे? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कमेंट कर रहे हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया।
थार्नडाइक के गॉड नियम कितने थे? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चे दे रहे हैं। गॉड नियम की अगर बात की जाए बच्चों, तो गॉड नियम थार्नडाइक ने कितने दिए थे? 5 दिए थे। गॉड नियम कितने दिए थे? 5 दिए थे। थार्नडाइक ने 5 गॉड नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे? अब ये आप पढ़िएगा, पढ़ के बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, क्या होता है? अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या अभ्यास द्वारा? अरे सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, हलवा क्वेश्चन है। मेरे बच्चे तो तुरंत चुटकियों में आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दे बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए किसी का ये क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है दोस्तों। क्या होता है सीखना? जल्दी से आंसर दें, क्या होता है सीखना बच्चों? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। अनुकरण द्वारा नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। अनुकरण के द्वारा नहीं होगा, प्रयास के द्वारा नहीं होगा और अभ्यास के द्वारा नहीं होगा, सूझ के द्वारा दोस्तों। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, सूझ के द्वारा। यानी कोहलर ने, आपने सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही था। आपने सी जिन बच्चों ने दिया बिल्कुल सही दिया बच्चों। इस बार तुम्हारा सीटेड पार। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, फॉर्म में लग रहे हैं आज। जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन होते हैं? हल्का हल्का क्वेश्चन तो आंसर दे दिया, जरा इसका आंसर दे के बताएं, तब जाने कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। नोवाक थे, वाइगोस्की थे, पियाजे थे या ग्लासर फ्लेट थे? कौन थे बच्चों? जल्दी से आंसर दें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं, बहुत सही आंसर बच्चे दे रहे हैं। आज फॉर्म में लग रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? सामाजिक निर्माणवाद के जनक आपके नोवाक थे? नहीं बच्चों, नोवाक नहीं थे। पियाजे थे? नहीं, पियाजे भी नहीं थे। ग्लास फ्लेट थे? बिल्कुल नहीं। वाइगोस्की ने कहा कि बालक जो सीखता है, अनुकरण करता है, किससे करता है? समाज से करता है। वो समाज से सीखता है। किससे सीखता है? समाज से सीखता है। वो देखता है समाज के अंतर्गत क्या आता है। समाज के अंतर्गत हमारे परिवार आती है, हमारे दोस्त आते हैं, हमारा विद्यालय आता है, तो वो इन यहाँ से सीखता है दोस्तों। क्या करता है? सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार बालक अनुकरण करके, देख के, ऑब्जर्व करके चीजों को सीखता है। भाषा सीखता है, धर्म सीखता है, रीति रिवाज सीखता है, बोलना सीखता है, सारी चीजें सीखता है। किससे? समाज से सीखता है दोस्तों। किसने कहा? वाइगोस्की ने कहा। किसने कहा? वाइगोस्की ने कहा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आपका एग्जाम नजदीक है सीटेट का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा कि विशेषता नहीं है दोस्तों। कौन सी विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। यूपी टेट 2021 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। यूपी टेट 2021 का क्वेश्चन है ये आपका। यूपी टेट 2021 के सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपका प्रीवियस ईयर अभी 2021 में यूपी टेट का हुआ था दोस्तों, उसी के सारे क्वेश्चन हैं आपके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसलिए इन क्वेश्चनों को लिया, शायद इनमें से भी आपके सीटेट में क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, तो निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना बिल्कुल होगा दोस्तों, दिशात्मक होना बिल्कुल होगा, विशिष्ट होना भी होगा, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना ये डेवलपमेंट का की विशेषता नहीं है, यानी विकास की विशेषता ये नहीं होता है। संचयी होना होगा, दिशात्मक होना होगा, विशिष्ट होना होगा दोस्तों, पर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना नहीं होगा। तो इसका डी इज द राइट आंसर। डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों। आज फॉर्म में हो आप लोग, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन थे? हरलॉक, गॉल्डन, वुल्डवर्थ या रॉस? यूपी टेट 2021 दोस्तों, यूपी टेट आपके 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है, आया हुआ प्रश्न है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन थे? हरलॉक थे, गॉल्डन थे, वुडवर्थ थे कि रॉस थे? जल्दी से आंसर बताएं सभी बच्चे, कौन थे बच्चों? हेरिडेटरी जीनियस की पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी। आखिर देखते हैं किसका सही होता है। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शायद हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाए। सभी बच्चे जल्दी से, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। हेरिडिटरी जीनियस के बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक थे हरलॉक नहीं थे दोस्तों, वुडवर्थ नहीं थे, रॉस नहीं थे। कौन थे? अपने माने जाते थे गॉल्टन महोदय। कौन थे? अपने गॉल्टन महोदय थे दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। गॉल्टन को माना जाता था क्या? हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक किसे माना जाता था? गॉल्टन महोदय को माना जाता था। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञानात्मक समाप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक समाप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है दोस्तों? बोध होगा कि ज्ञान होगा कि अनुप्रयोग होगा कि मूल्यांकन होगा? क्या होगा जल्दी से बताइए। संज्ञानात्मक समाप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया यूपी टेट 2021, यूपी टेट 2021 में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दें। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर आपका क्या होगा? बोध नहीं होगा, आपका अनुप्रयोग नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं होगा, ज्ञान। बी इज द राइट आंसर। नॉलेज दोस्तों, ज्ञान। जिसने भी ज्ञान आंसर दिया है बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सब। चलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है दोस्तों? प्रतिपुष्टि है, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर पढ़ के जाइएगा। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जल्दी से बताइए सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है? प्रतिपुष्टि गलत है दोस्तों, पुनः योजना गलत है, आपका पुनः शिक्षण गलत है, पुनः प्रतिपुष्टि सी इज द राइट आंसर। जिसने भी सी दिया है, क्या बात है बेटा, आज फॉर्म में लग रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। सी इज द राइट आंसर, पुनः प्रतिपुष्टि, बहुत सही। इस बार सीटेट पर। नेक्स्ट है आपका अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेड कॉम्बो 350 रुपए में, पेड बुक आपकी 300 में, आरो की बुक 175, लेखपाल कॉम्बो 300 में, फ्री डिलीवरी। सभी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें। और आपको कोई दिक्कत इन पुस्तकों को मंगवाने में दोस्तों, तो ये आपका नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी पुस्तक को मंगा सकते हैं दोस्तों सभी लोग। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम, विचार प्रवाह, श्रेणी क्रम, विचार प्रवाह,
या अंक गणितीय तर्क या एक समाधान? जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से मेरे बच्चों आंसर दो, सभी अच्छे मेरे बच्चों जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। गिलफ्रोड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, क्या होगा? श्रेणी क्रम नहीं होगा। कह रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन में क्या आवश्यक होता है? श्रेणी क्रम नहीं होगा, अंगगणितीय तर्क नहीं होगा, एक समाधान नहीं होगा, विचार प्रवाह। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? विचार प्रवाह दोस्तों, बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया सभी बच्चों ने। नेक्स्ट चलते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादन कौन थे? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे बच्चों? बताइए। जॉन डीवी थे, ऑसबोर्न थे, हरलॉक थे या ऑसबेल थे? कौन थे? जल्दी से बताएं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? जल्दी से बताइए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से बताएं बच्चों। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, जॉन डीवी नहीं होगा, गलत है। जॉन डीवी नहीं होगा, हरलॉक नहीं होगा, ऑसबोर्न दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। ऑसबोर्न जिसने भी दिया बिल्कुल सही दिया दोस्तों, ऑसबोर्न हो गए। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे? ऑसबोर्न थे दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है दोस्तों? CD मॉर्गन, HA मुर्रे, पहला और दूसरा दोनों JL मोरान। कौन संबंधित है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से? बताइए जल्दी से बच्चों, कौन संबंधित है? सभी लोग जल्दी से बताएं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? बहुत ही सही दोस्तों, बिल्कुल सही। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है दोस्तों, इससे आपके CD मॉर्गन भी और HA मुर्रे, यानी पहला और दूसरा दोनों दोस्तों, C इज द राइट आंसर। C जिसने भी आंसर दिया बहुत सही आंसर दिया। आज फॉर्म में लग रहे हैं बच्चों आप लोग, जरूर ऐसे ही बच्चे मेहनत करते रहिए, आपका सीटेट जरूर निकलेगा, 101% निकलेगा। C होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा जिसका दीजिए। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम अवस्था कहलाती है? सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन, उद्भव, प्रबोधन या संशोधन? क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेरों। क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? क्रिएटिव थिंकिंग दोस्तों। सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग की फर्स्ट अवस्था क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दें। आयोजन होगा कि उद्भव होगा कि प्रबोधन होगा कि संशोधन होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है आपका आयोजन। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आज फॉर्म में लग रहे मेरे सारे बच्चे। ए जिसने भी दिया आपका क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों की फर्स्ट अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन कहलाती है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक। अरे सर रत्ने सर क्या क्वेश्चन लाए, ये तो हलवा क्वेश्चन है, बच्चे तुरंत आंसर देंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भाई? थॉर्नडाइक थे, गेस्टाल्ट थे, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों देख लीजिए आप, 2021 यूपी टेट 2021 के सारे क्वेश्चन हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो दोस्तों ये एनालिसिस करिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उन टॉपिक से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बताइए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, बहुत ही सही है। अरे सर क्या, बहुत बढ़िया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? थार्नडाइक ने किया था। थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं मेरे बच्चे। किस पे किया था प्रयोग? थार्नडाइक महोदय ने कैट पे प्रयोग किया था। किस पे किया था? CAT, कैट, कैट पे प्रयोग किया था। सर किस पे किया था? कैट पे प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम, लर्निंग, कौन से कारक होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं अधिगम पे? कौन से कारक हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं आप, यूपी टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दे बच्चे, सभी आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। जल्दी से आंसर दें। कौन सा कारक होता है दोस्तों जो अधिगम को प्रभावित करता है? जल्दी से आंसर दें, सभी बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। कौन सा कारक होता है अधिगम को प्रभावित करता है दोस्तों? व्यक्तिगत कारक, बिल्कुल सही, व्यक्तिगत कारक भी होगा। वातावरण संबंधी कारक ये भी होगा दोस्तों। सामाजिक कारक ये भी होगा दोस्तों। उपयुक्त सभी होगा। डी इज द राइट आंसर। डी जिस बच्चे ने दिया बिल्कुल सही दिया, बहुत बढ़िया बच्चा। आज आप फॉर्म में लग रहे हैं, आप सभी मेरे बच्चे, आज सभी आप लोग फॉर्म में लग रहे हैं, सभी दोस्त आज फॉर्म में लग रहे हैं, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत। अरे सर क्या रत्ने सर, क्या क्वेश्चन लाए हैं, हलवा क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है, तुरंत आंसर देंगे मेरे बच्चे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया बताइए? पियाजे थे, ब्रूनर थे, गार्डनर थे या वाइगोस्की? अरे सर देखिए 2 मिनट में आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों ये वाला। मैंने आपको पढ़ाया है बहुबुद्धि सिद्धांत, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपको देखना है सारी प्लेलिस्ट वीडियो, आप चले जाइएगा CDP बाई रत्नेश सर, सर्च करिएगा यूट्यूब पे CDP बाई रत्नेश सर, CDP बाई रत्नेश सर आप सर्च करिएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। CDP बाय रत्नेश सर, पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो एक साथ सारे टॉपिक की मिल जाएगी। आपको जिस टॉपिक में डाउट है, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, बहुत ही सरल भाषा में और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। उसमें हर टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जैसे आपको मैंने पढ़ा दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, जैसे मैंने आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ाया दोस्तों। इसका सिद्धांत पढ़ाया बहुबुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों ये आपके हिंदी इंडिविजुअल के कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ नितिन सर के द्वारा मात्र 999 रुपए में दोस्तों, इसमें मात्र 999 रुपए में ये आपका, अगर आपका कोई भी कंपटीशन जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे दोस्तों आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की कर रहे हैं, UPSI की कर रहे हैं, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस में अगर हिंदी है दोस्तों, तो आप नितिन सर से पढ़िए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन ने क्या दिया था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत या बुद्धि की प्रक्रिया उन्मुखी का सिद्धांत, किसने दिया था? गलत नहीं होना चाहिए। स्पीयरमैन महान आत्मा है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। स्पीयरमैन ने दिया था, किसका दिया था सिद्धांत, जल्दी से बताएं, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। स्पीयरमैन ने कौन सा दिया था?
बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चों का, बहुत बढ़िया। आज फॉर्म में लग रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। यहाँ पे द्विकारक नहीं लिखा है, बुद्धि का सिद्धांत हो गया, समूह कारक नहीं, बहुकारक नहीं, द्विकारक। यहाँ पे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दोस्तों होगा। एक ऑप्शन आपका और होगा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत यानी कि ए वाला ऑप्शन हो गया, तो अगर आपका ए सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा, ए होगा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दोस्तों, ठीक है, ये ए होगा। यानी स्पीयरमैन ने क्या दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, द्विकारक यहाँ लिखना भूल गए, तो द्विकारक सिद्धांत होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। बुद्धि स्पीयरमैन ने किसका दिया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का दिया था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से, रूसो से, मॉन्टेसरी से या फ्रॉबेल से? किससे संबंधित है प्रोजेक्ट विधि? जल्दी से बताएं दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किसको प्रतिपादन, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता था दोस्तों? बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही होता है इस बार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही होता है। कह रहा है क्वेश्चन प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, यानी कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे आपके महान आत्मा किलपैट्रिक थे दोस्तों। किसको माना जाता था? किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि के संबंधित प्रतिपादक माना जाता था। किसे? किलपैट्रिक को। बिल्कुल सही ये आंसर दिया सभी ने, बहुत अच्छा। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित क्या है? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य प्रश्न। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित क्या है? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, अधिगम से संबंधित क्या होता है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये आपका मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यूपी टेट 2021 के जितने भी क्वेश्चन हैं, यूपी टेट 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, सारे यही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप यूपी टेट 2021 का दोस्तों। उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या लक्ष्य प्रश्न। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, प्रस्तावना प्रश्न दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न होता है, उसके अधिगम से संबंधित होते हैं। सीखने से यानी अधिगम यानी लर्निंग दोस्तों, सीखने से संबंधित होते हैं। कौन? प्रस्तावना प्रश्न दोस्तों, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, गलत वाक्य को चुने। गलत वाक्य को चुने दोस्तों। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। क्या होगा दोस्तों? गलत वाक्य को चुनना है, निगेटिव यानी कि जो गलत वाक्य है वो चुनना है। जल्दी से आंसर दें। देखिए कैसे एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से आंसर दें बच्चों। बहुत ही बढ़िया, गलत वाक्य को चुनना है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण सीखते हैं, ये सही है दोस्तों। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बिना करे आप सीख नहीं सकते। तो ये छात्रों के लिए तो सबसे अच्छा होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में, खेल खेल में भी आप सीखते हैं, जितने अच्छा आप गेम खेलते हैं गेम से भी आप सीखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो छात्र सबसे अच्छा खेल से भी सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ये नहीं दोस्तों, ये सेंटेंस नहीं कुछ समझ में आ रहा है भाई, नियंत्रित वातावरण में कैसे सीखेंगे? वातावरण से सीखते हैं तो समझ में आता है एक बार, पर नियंत्रित वातावरण से नहीं। नियंत्रित वातावरण, तो डी इज द रॉन्ग,
ये कथन दोस्तों गलत है। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। पूछ रहा है गलत वाक्य क्या है, यानी गलत कथन क्या है आपका। तो भाई छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण सीखते हैं, ये कथन गलत है। तो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। संविधान में किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार पर बल दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में भी आ जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। पर मेरे क्वेश्चन तो तुरंत मेरे बच्चे सारे बच्चे तुरंत आंसर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट, फिर से बता रहा हूं, यूपी टेट 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों सारे। संविधान में किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार पर बल दिया गया? 52वां था, 86वां, 68वां या 22वां? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, सभी लोग दें, जल्दी से आंसर दे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया। संविधान में किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर, बहुत ही अच्छा। 52वां नहीं होगा दोस्तों, 68वां नहीं होगा, 22वां नहीं होगा, 86वां संशोधन दोस्तों, 86 संशोधन जो हुआ था दोस्तों आपका, 86वां संशोधन, यानी संविधान में किस संशोधन शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? 86वें संशोधन पे दोस्तों, 86 संशोधन, 86वां संशोधन था आपका दोस्तों, 86। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ये लर्न कर लीजिएगा, ये आपके कंपटीशन में भी आ सकता है दोस्तों। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, शिक्षण के कार्य में क्या है? टीचिंग के कार्य में क्या सम्मिलित है दोस्तों? मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण कार्य में क्या संबंधित है? गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? टीचिंग में संबंधित है, फंक्शन ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्य में क्या सम्मिलित है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सभी बच्चों ने आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, चलिए भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सलूशन का पता नहीं। अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड फिर भी दिखा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित क्या है? मूल्यांकन कार्य सम्मिलित है, बिल्कुल भाई। टीचिंग में मूल्यांकन बिल्कुल किया जाता है, टीचिंग के दौरान मूल्यांकन भी किया जाता है बच्चों का। उपचारात्मक कार्य, बिल्कुल उपचारात्मक कार्य भी किया जाता है, ये भी है। निदानात्मक कार्य, ये भी होता है, निदान किया जाता है, उनकी समस्या का क्या किया जाता है? बालकों की समस्या का निदान किया जाता है। भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप फिर से क्वेश्चन पूछिए, मैं सब फिर पढ़ाऊंगा। एक टीचर यही तो करता है, बिल्कुल निदान करता है आपकी समस्या का। तो उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। डी जिसने भी आंसर दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया है। उपयुक्त सभी होगा। शिक्षण के कार्य, मूल्यांकन कार्य भी होता है, उपचारात्मक कार्य भी होता है, निदानात्मक कार्य भी होता है। बहुत सही, अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण में सबसे कम प्रभावशाली होगा, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होता है? जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने में बल हो, या उपयुक्त सभी दोस्तों। कब प्रभावकारी होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यूपी टेट 2021 का पेपर है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, कब कम प्रभावशाली होगा? शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा टीचिंग के बारे में तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। शिक्षण सबसे प्रभावशाली कब होता है? शिक्षण एकाधिकारवाद होगा, शिक्षक एकाधिकारीवाद होगा, बिल्कुल, तब तो भाई आप कम प्रभावशाली होगा। विद्यार्थी निष्क्रिय होगा, बिल्कुल, तब भी कम प्रभावशाली होगा। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, विद्यार्थी को भी एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, और टीचर को भी सक्रिय होना चाहिए, तभी शिक्षण आपका क्या होगा? प्रभावकारी होगा। केवल लिखने पे बल हो, बिल्कुल नहीं। अगर केवल लिखने पे बल होगा, समझाने पे बल नहीं होगा, तो वो भी शिक्षण प्रभावकारी नहीं होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं आप केवल लिखता ही नहीं हूँ, मैं आपको समझाता भी हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ, आपने देखा हूँ मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए टीचिंग में, ये सारी चीजें आपको प्रभावकारी नहीं कर सकती। तो उपयुक्त सभी होगा।
डी इज द राइट आंसर। डी जिस बच्चे ने दिया बिल्कुल सही दिया। शिक्षण को प्रभावकारी होगा, सबसे कम प्रभावकारी होगा, ये तीनों प्रभावकारी नहीं होंगे, उपयुक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग ई बुक। सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन को देखते हुए, आप सभी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा के रूपांतरण का सिद्धांत किस महान आत्मा ने दिया था? जल्दी से बताइए। बर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, स्किनर ने। क्या रत्नेश सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, तुरंत हमारे बच्चे आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दिए बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से दें, जल्दी से आंसर दे बच्चे। किसने दिया था, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है भाई। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, भाषा के रूपांतरण का सिद्धांत, भाषा के प्रतिपादक का सिद्धांत किसने दिया? महान आत्मा थे आपके चॉम्स्की जी। किसने दिया था? चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की, चॉम्स्की ने दिया था। बी इज द राइट आंसर। जो बच्चे ने बी दिया बिल्कुल सही दिया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, फॉर्म में लग रहे हैं आज आप लोग। नेक्स्ट है, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है शारीरिक गठन के संदर्भ में? मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फिक, कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएं दोस्तों, सही से शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दें बच्चों। बिल्कुल सही। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सही, एंटागोनिस्टिक, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी बिल्कुल सही है, बी आपने दिया बिल्कुल सही दिया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं दोस्तों। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। डी होगा, बताइए क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है कि निम्नलिखित में अभिप्रेरणा घटकों की पहचान क्या है? अब आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है, उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट दोस्तों, मोटिवेट करते हैं तो बिल्कुल आवश्यकता होती है तब मोटिवेट होते हैं, अंतर्नोद होता है, प्रोत्साहन किया जाता है, उपयुक्त सभी आएगा। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्या रत्नेश सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, मेरे बच्चे तुरंत आंसर देंगे। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? सिगमंड फ्रायड थे, अल्पोर्ट थे, गिलफ्रोड थे, दूसरा एवं तीसरा दोनों। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला। जल्दी से आंसर दें बच्चे, सारे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए। मनोविश्लेषणवादात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे, अल्पोर्ट थे, गिलफोर्ड थे या दूसरा और तीसरा दोनों। जल्दी से आंसर दें।
जल्दी से आंसर दें दोस्तों। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पूछ रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो आलपोर्ट नहीं होगा, गिलफोर्ड नहीं होगा, दूसरा और तीसरा दोनों नहीं होगा, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते थे? सिगमंड फ्रायड माने जाते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके किसके थे? यूपी टेट 2021 में सारे क्वेश्चन थे दोस्तों। ये आपके यूपी टेट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो थे दोस्तों यूपी टेट 2021 में पूछे गए क्वेश्चन थे। आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से आपका सिगमंड फ्रायड से, जीन पियाजे से, गिलफोर्ड से, नॉम चॉम्स्की से और इन महान आत्माओं से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि इन महान आत्माओं को आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इन महान आत्माओं को आपको पढ़ के याद जाना है, याद करके जाना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और एनालिसिस करिए कि आखिर किस टॉपिक से, कहां से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, जीन पियाजे हो गए, सिगमंड फ्रायड हो गए, नॉम चॉम्स्की हो गए, अल्बर्ट बंडूरा हो गए, और आपके कोहलर हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इनसे हमेशा हर बार आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि इन महान आत्माओं से हमेशा आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। आकलन हो गया, मूल्यांकन हो गया, टीचिंग हो गई, शिक्षण हो गया दोस्तों, अधिगम हो गया। अधिगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिगम से भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं हर एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अधिगम लर्निंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, तो अधिगम को ध्यान से पढ़िएगा। स्किनर का हो गया, पावलोव का हो गया, आपका कोहलर का हो गया दोस्तों। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, बहुत ही इस पे फोकस थोड़ा सा आपको ज्यादा देना है। एक बार जरूर पढ़ के जाइए कि आखिर क्या कहा था, स्किनर ने क्या कहा था, कोहलर ने क्या कहा था, थॉर्नडाइक ने क्या कहा, जीन पियाजे ने क्या कहा था। तो इन महान आत्माओं को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका 101% दोस्तों आप अच्छा बेस्ट करके आएंगे, CDP में बेस्ट परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो इन महान आत्माओं को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे और इसी समय पे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है।